तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे एपी एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 4 का पार्ट 3। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस दी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो फ्रेंड्स, आज का सम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग -1.2 को ए से डिनोट करते हैं, -3.2 मतलब सेकेंड टर्म A2, -5.2 हम लोग A3 से डिनोट करेंगे और -7.2 हम लोग A4 से डिनोट करेंगे। ठीक, तो और इसमें हम लोग को पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, और हम लोग का ये टर्म एपी में कब कहलाएगा, जब हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम कैसे हम लोग निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 - A इज इक्वल टू D। ठीक, ये आप लोग को याद करना है। और यहाँ पे -3.2 हम लोग का A2 है, -1.2 इज इक्वल टू D। ठीक, तो ये हम लोग का बहुत बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, वो खाली एक बार माइनस लिखते हैं। ठीक, पर हम लोग को दोनों बार माइनस लिखना है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए अगर आपका मन है तो ये हो जाएगा -3.2 + 1.2 इज इक्वल टू D। तो ये हम लोग का हो जा रहा है -2.0 और -2 इज इक्वल टू D। ठीक, तो ये हम लोग का पहला डिफरेंस निकल के कॉमन डिफरेंस ये दोनों का। ठीक, वैसे हम लोग ये दोनों का भी चेक कर लेंगे और ये दोनों का भी चेक कर लेंगे। अगर हम लोग का ये चारों का डिफरेंस सिमिलर आ रहा है तो ये हम लोग का एपी में है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अब करेंगे A3 - A2 इज इक्वल टू D, ये दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। तो इसका भी वही माइनस यहाँ पे 5.2 लगेगा, माइनस यहाँ पे -3.2 इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -5.2 + 3.2 इज इक्वल टू D। तो ये हम लोग को हो जा रहा है -2 इज इक्वल टू D, या फिर -2.0 इज इक्वल टू D। तो हम लोग का डिफरेंस सिमिलर आ गया, और ये हम लोग का गारंटी कि हम लोग का तीसरा में भी आ सकता है या आएगा ही। तो ये हम लोग का चलिए वो भी निकाल ले रहे, -7.2 -5.2 इज इक्वल टू D। तो ये हम लोग का हो जा रहा है -7.2 + 5.2 इज इक्वल टू D। तो ये हो जाएगा -2.0 इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे हम लोग का आप उसके बाद लिख सकते हैं हेंस आवर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर दिस टर्म इज इन एपी। तो ये हम लोग का तो पता चल गया एपी में है कि नहीं है। तो अब हम लोग इससे निकाल ले रहे हैं। इसमें उसके बाद बोला गया इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हम लोग चलिए वो भी निकाल ले रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता चल गया था। अगर आप लोग को लिखना चाहते तो आप तो लिख सकते हैं A2 - A इज इक्वल टू हम लोग का D आ जा रहा है, जिसमें से हम लोग का A2 है -3.2 -1.2 इज इक्वल टू D। तो ये हो जाएगा -2.0 इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे हेंस कॉमन डिफरेंस इज -2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो गया और 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे चलिए मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ, -5.2 एंड दिस इज -7.2। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को 3 मोर टर्म्स यानी कि A5, A6 एंड A7 हम लोग को फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग का वो भी फॉर्मूला है, आप लोग ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी हम लोग का निकल जाएगा। या हम लोग ये फॉर्मूला A + D इज इक्वल टू A2 निकलता है। ठीक, और हम लोग A3 कैसे निकाल सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू A3। सपोज आप लोग A6 निकालना है तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा, वहाँ पे यहाँ पे एक कम मतलब एक कम लिखिएगा, वो आप लोग ट्रिक जैसा याद कर सकते हैं। सपोज हम लोग को A7 निकालना है या A5 हम लोग को निकालना है, तो चलिए A5 लिख दें, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 4D। और वैसे हम लोग को ये हम लोग का पहला फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला हम लोग अब क्या निकालना है A6, तो ये यहाँ पे क्या बैठेगा 5D। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे A + इज इक्वल टू 7 हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे होगा 60। ठीक, तो ये हम लोग का 3 फार्मूला से हम लोग का ये नेक्स्ट टर्म 3 नेक्स्ट टर्म्स हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का A तो दिया है 1.2 और यहाँ पे +4 इंटू यहाँ पे हम लोग का D आ गया था -2 इज इक्वल टू A5।
ठीक। 4 इंटू की इसलिए A5 है, 5 इंटू करते A6, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा। तो ये हम लोग का हो जाता है -1.2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का 8 इज इक्वल टू A5। तो फ्रेंड्स ये अब हम लोग का हो जा रहा है इज इक्वल टू -9.2 इज इक्वल टू A5। तो यहाँ पे हम लोग का A5 निकल गया, वैसे हम लोग A6 निकाल ले रहे हैं। A6 हम लोग का ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक, आप लोग फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग का A6 निकल जाए, A+5D इज इक्वल टू A6, जिसमें से हम लोग का ये दिया -1.2 प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू A6। तो यहाँ पे अब हम लोग का हो जाता है 1.2 और यहाँ पे -10 इज इक्वल टू A6। तो ये हम लोग का हो जाता है -11.2 इज इक्वल टू A6। ठीक, और हम लोग वैसे ही A7 भी निकाल ले रहे। तो A7 निकालने के लिए क्या होगा, चलिए आप ही बोलिए, A+6D इज इक्वल टू A7, है ना। और यहाँ पे A हम लोग का -1.2 प्लस यहाँ पे 6 इंटू -2 इज इक्वल टू A7। तो यहाँ पे -1.2 -12 इज इक्वल टू A7, ये हो जाता है हम लोग का -13.2 इज इक्वल टू A7। तो हेंस our 3 more terms आर, यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस, ये वाला ये है -9.2 -11.2 एंड -13.2। ठीक, तो फ्रेंड्स ऐसे आप लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, तो टीचर्स को अच्छा लगता है चेक करने में और मार्क्स आपको बहुत जल्दी दे देते बिना कुछ सोचे। तो फ्रेंड्स आज का सब हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।